नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला ले लिया, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत एंड गैंग आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। दरअसल राकेश टिकैत और इन तमाम आंदोलन जीवियों की ओर से अब एमएसपी पर गारंटी की मांग की जा रही है। इसके अलावा कई मांगे हैं जिसको लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब राकेश टिकैत एंड गैंग को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव ही नहीं है। तो राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी जो लगातार मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला तो सरकार ने ले लिया, लेकिन अब एमएसपी पर कानून बनाया जाए। अब उनकी तमाम दूसरी जो 6 मांगे हैं वो मानी जाए, किसानों से सरकार बातचीत करे। ये तमाम मांग राकेश टिकैत और इन तमाम आंदोलनजीवियों की ओर से की जा रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया कि सरकार में अभी तक एमएसपी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है और कृषि अर्थशास्त्रियों की भी इस पर अलग अलग राय है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस पर कानून बनाना संभव ही नहीं है, कानून इस पर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इस पर कानून बना तो सरकार पर भार आ जाएगा और जो उत्पादन नहीं बिका किसानों का वो दरअसल सरकार को खरीदना होगा। ये दरअसल मनोहर लाल खट्टर की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दर्शनपाल सिंह और तमाम ये तथाकथित किसान नेता जो अलग अलग मांगों को लेकर अभी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार अगर ये सारी मांगे मान लेती है तो 26 जनवरी से पहले वो आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। एमएसपी पर गारंटी अब राकेश टिकैत कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये तमाम आंदोलनजीवी और तमाम विपक्षी दल जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, इस पूरे राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, उनकी मांग थी कि दरअसल कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये किसान अपने घरों को लौट आएंगे। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें राकेश टिकैत जिस तरीके की राजनीति इस पूरे आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं वो अब खुलकर सामने आ रही है कि जो ये कह रहे थे कि कृषि कानूनों को अगर सरकार वापस ले लेती है, अगर किसानों के हित में ये फैसला कर लेती है तो वो आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन अब आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं राकेश टिकैत। तमाम अलग अलग मांगे जो हैं वो अब सामने रखी गई हैं। किसानों से सरकार बातचीत करे, तमाम जो किसान जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें मुकदमों को वापस लिया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर फिलहाल ये राकेश टिकैत एंड गैंग सामने आ गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि सरकार की राय साफ है कि एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, फिर चाहे राकेश टिकैत कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले, क्योंकि अभी 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और उसमें ये कानून वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शीतकालीन सत्र में ये कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन टिकैत गैंग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर इस तरीके से ही ये आंदोलन जारी रखने का मकसद राकेश टिकैत का है तो आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन भी उन पर हो सकता है, क्योंकि अगर अब कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाता है तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले वक्त में मुश्किलें इनकी बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा, पंजाब जहां से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई, तमाम जो किसान हैं वो आंदोलन पर बैठे, लेकिन उसके बाद जो देश का असल किसान था वो तो अपने घरों को, अपने खेतों में वापस लौट गया। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, देश के खिलाफ साजिश रची गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये तमाम षड्यंत्र इस आंदोलन में ही रचे गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत एंड गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो लगातार इस आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे। फिलहाल
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को लेकर चिंतित थे कि वो इतने महीनों से यहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, घर लौटने को तैयार नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात की घोषणा की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि दरअसल उन्होंने किसानों के लिए ये फैसला लिया था किसानों को, लेकिन वो कृषि कानूनों को समझाने में असफल साबित हुए और यही वजह है कि अब देश हित में वो ये फैसला वापस ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पर अपनी गलती जो है सरकार ने वो मानी थी, लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी भी बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से इस आंदोलन को जारी रख रहे हैं, 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान भी उन्होंने किया है कि संसद का घेराव किया जाएगा। 60 ट्रैक्टर जो हैं वो राजधानी दिल्ली में चाहिए, जिसमें करीब 1000 किसान होंगे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, एमएसपी पर सरकार गारंटी नहीं देगी, तब तक वो घरों को वापस नहीं जाएंगे। तो नई मांगे लगातार सामने आ रही है, एक के बाद एक तमाम जो मांग है इन तमाम तथाकथित किसान नेताओं की, किसान संगठनों की, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, देश हित में यह फैसला लिया गया है, लेकिन एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी पर कानून को लेकर कोई चर्चा नहीं है और एमएसपी पर कानून बनाना संभव ही नहीं है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर राकेश टिकैत एंड गैंग को साफ संदेश दे दिया है कि इस तरीके से आंदोलन को जारी रखने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अब जिसको लेकर वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एमएसपी पर गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी उन्हें चाहिए, वो अब संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है, जाहिर तौर पर किसानों को लेकर तो चर्चा हुई ही है, लेकिन उन्होंने बताया है कि अलग अलग योजनाओं को लेकर भी कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की है। फिर चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर तमाम जो योजनाएं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सुझाव दिया है कि किस तरीके से अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर योजना बनाई जाए। तो साफ तौर पर किसानों को लेकर ये अहम चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है, क्योंकि अगर आंदोलन खत्म होता है तो हरियाणा के लिए, पंजाब और साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद अच्छी खबर होगी, क्योंकि ये 3 वो अहम राज्य हैं जहां से तमाम ये आंदोलन जीवी जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तमाम किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें लगातार भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लगातार उपद्रव ही इन तीनों राज्यों में देखने को मिला है कि किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में हिंसा और उपद्रव हुआ है। तमाम किसानों को के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई है, किसानों का इस्तेमाल किया गया है। ये आंदोलन जीवी लगातार इस कोशिश में हैं और यही वजह है कि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये मुलाकात की है और उम्मीद उनकी तरफ से ये जताई गई है कि 29 नवंबर को यानी शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और ये कानून वापस हो जाएगा और उसके बाद ये तमाम जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं ये वापस अपने घरों को, अपने खेतों में लौट जाएंगे। ये उम्मीद उनकी तरफ से जताई गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि किसान तो अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन इन आंदोलन जीवियों का आखिर क्या इलाज सरकार करेगी, क्योंकि अब जिस तरीके की परेशानी लगातार आम नागरिक को हो रही है, पहले कृषि कानूनों की वजह से इस आंदोलन को जारी रखा जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से मांगे बढ़ती जा रही हैं और आंदोलन खत्म नहीं किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के 3 अलग अलग अहम बॉर्डर, अहम रास्ते इन तमाम आंदोलन जीवियों ने ब्लॉक कर रखे हैं। फिर चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की जाए, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जो तमाम अहम राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ते हैं और वहां लगातार आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम इन तीनों राज्यों की जो जनता है वो खासी परेशानी का सामना कर रही है, क्योंकि इन आंदोलन जीवियों ने बॉर्डर पर खास तौर पर अपने टेंट बनाए हुए हैं। वहां जिस तरीके की अराजकता
अराजकता वाला माहौल बनाया गया है, उससे तमाम वहां के आम नागरिक परेशानी झेल रहे हैं। तो सवाल यही है कि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सरकार ने कर लिया है, लेकिन इन आंदोलन जीवियों का इलाज सरकार कब करेगी, ये लगातार अब देश की जनता पूछ रही है। देश का वो असल किसान भी पूछ रहा है जिसके नाम पर ये तमाम राजनीतिक आंदोलन, ये राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दशनपाल सिंह और तमाम योगेंद्र यादव जैसे आंदोलन जीवी कर रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि केंद्र सरकार इन पर कब एक्शन लेगी, क्योंकि आम नागरिकों को इस तरीके से परेशानी में नहीं डाला जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर बयान दे चुकी है। तो फिलहाल कृषि कानून 29 नवंबर को वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या आंदोलन जीवियों का इलाज सरकार करेगी, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।